मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। प्रिंटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। चलिए हम पॉइंटिंग डिवाइसेस की बात करेंगे और डेटा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है पॉइंटिंग डिवाइसेस की? लेट्स ऑब्जर्व दिस फर्स्ट। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस, द पॉइंटिंग डिवाइसेस आर हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस used to control the cursor on the computer screen। ये एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन जी, इजी टू अंडरस्टैंड। तो पॉइंटिंग डिवाइस बेसिकली क्या है? एक हार्डवेयर। अब जिनको इतनी नॉलेज नहीं है उनसे मैं चाहता हूं पूछना कि हार्डवेयर होता क्या? व्हाट इज हार्डवेयर? बताइए, व्हाट इज हार्डवेयर बेसिकली? हार्डवेयर क्या चीज होती है? हाँ जी, हार्डवेयर टच कर सकते हैं इसको, मीन्स फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यस राइट। देखिए आपके पास क्लियर कट डेफिनेशन होनी चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम का फिजिकल पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। सही। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है कि नहीं है? है डिफरेंस। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? डेफिनेशन चाहिए, नहीं क्या बोले जिसको छू नहीं सकते हैं तो भगवान को हम छू नहीं सकते हैं, तो क्या वो भी सॉफ्टवेयर हैं? एक क्लियर कट डेफिनेशन चाहिए, बताइए। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो ये है सॉफ्टवेयर। अब अगेन वही बात कि इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शंस आदेश, हाँ, ऑर्डर, हाँ जी, हाँ वो इंस्ट्रक्शन। एल्गोरिथम मीन्स इट इज सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो एल्गोरिथम है उसका। मगर इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ क्या है बताइए? इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन चीज क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस आर द सेट ऑफ कमांड्स और ऑर्डर्स। ये इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे आप स्कूल में जाते हो मॉर्निंग असेंबली में, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती हैं कि आपने इस दिन को ये यूनिफॉर्म पहन के आनी है, और फिर लाइन में खड़े होना है लेंथ के हिसाब से, या जो भी है उसके अंदर। ये सारी क्या है? इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन से ही चलती है मशीन्स। मशीन्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम विच आर बेस्ड अपॉन द डिसिप्लिन्स, वो उसमें चलती है। तो पॉइंट ये है कि इंस्ट्रक्शन मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स सेट ऑफ, आप कह सकते हैं कमांड्स, है ना। सेट ऑफ कमांड्स आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। ये कमांड, ये ऑर्डर किसको देना है? हार्डवेयर को। जो ये कमांड है किसको देनी जाएगी? हार्डवेयर को। और फिर हार्डवेयर विच इज अ मशीन उस तरीके से ऑपरेट करेगी। जो हार्डवेयर एज अ मशीन है वो फिर उसी तरीके से ऑपरेट करेगी जिस तरीके से उसको कमांड मिली हुई है। तो कमांड्स आर सीरियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कमांड्स क्या देते हैं? अब जो कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम डिफरेंट लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कई लैंग्वेजेस हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, .NET, द सो मेनी लैंग्वेजेस थ्रू विच वी कैन राइट द कोड्स। तो ये कमांड्स कोड्स के रूप में लिखी जाती हैं, क्योंकि अगर हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करवानी है तो उनके बीच में
एक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो हार्डवेयर एज अ मशीन है वो कौन सी लैंग्वेज समझती है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1, बाइनरी लैंग्वेज। और हम कोड्स बनाते हैं डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। तो कंपाइलर, असेंबलर, ये सारी टर्म्स आप पढ़ेंगे अगली क्लासेस के अंदर। फिलहाल आप ये जान जाइए कि जो सॉफ्टवेयर है वो कमांड देगा किसको? हार्डवेयर को, और हार्डवेयर फंक्शन करेगा। तभी तो कंप्यूटर क्या एक स्मार्ट मशीन। और आपसे मैं कहूँ कि एक मेरे पास कंप्यूटर है और एक मेरे पास सिंपली फैन है, तो कंप्यूटर और फैन दोनों क्या है? मशीन है ना। कंप्यूटर और फैन दोनों क्या है जी? मशीन्स हैं। पर दोनों में फर्क है किस बात का? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन और ये इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन स्मार्ट होती हैं और इलेक्ट्रिकल मशीन स्मार्ट नहीं होती। मशीन का पर्पस होता है टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल और मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। ये है टिपिकल डेफिनेशन ऑफ मशीन। मगर कंप्यूटर कोई पावर कन्वर्जन नहीं करता। कंप्यूटर में कोई रोटेटिंग पार्ट तो है ही नहीं। फैन में है रोटेटिंग पार्ट, तो कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल में से ही कर रहा है। ये मोटर है विच इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल मींस रोटेशन। और कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। रोटेशन मींस कंप्यूटर में पावर कन्वर्जन नहीं होती है। तो फिर मशीन कैसे हुई है? तो मशीन की जो क्लियर कट लैंग्वेज में डेफिनेशन है कि मशीन इज एनी सिस्टम विच सिंप्लीफाइज ह्यूमन वर्क और ईजीफाई ह्यूमन एफर्ट्स, वो मशीन। ऐसी यही डेफिनेशन जब रैंचो ने सुनाई थी अपने टीचर को तो भड़क गए थे वो कि भाई ये डेफिनेशन क्या मतलब है कि लोगों के काम आसान कर दे, वो कहते वो मशीन है। तो चतुर ने कुछ नॉनसेंस तरीके से वर्ड्स हाई वोकैब उठाया, कुछ बोल दिया, मेरी भी समझ में नहीं आया कि जबकि मेरे पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो समझ नहीं आया कि मशीन की क्या डेफिनेशन बता रहे हैं। तो पॉइंट टू बी नो डाउट, एग्जैजरेट करना अलग बात होती है। बस चतुर ने किया एग्जैजरेट उस डेफिनेशन को और सिंप्लीफाई कर दिया, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। क्या नाम था उसका? रैंचो ने। तो बोलने का अर्थ है कि मशीन इज एनीथिंग विच कैन रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स। से हवा चलानी थी हमने, हवा के लिए हमें एक समय पे हाथों वाले ना हैंडमेड फैन होते थे यूं चलाने वाले, इलेक्ट्रिकली स्मार्ट कर दिए, बटन ऑन करो और हवा लो आप, इस तरह से। और ना जाने कितने काम आसान किए मशीन्स ने। बट कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है इसमें कोई रोटेशन नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग के काम को इजी और स्मार्ट करके दे रही है। दैट्स अ पॉइंट ऑन स्मार्ट मशीन। तो इसको स्मार्ट बनाया किसने? हार्डवेयर तो ये फैन भी है, हार्डवेयर तो ये भी है, हार्डवेयर इसके अंदर भी है, बट फैन के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर थिंकिंग पार्ट है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक तरह का थिंकिंग पार्ट है। बेशक सीपीयू उसका थिंकिंग पार्ट, मगर सीपीयू के अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो वो सारे काम करवाती है? वो सॉफ्टवेयर है। बात है कि नहीं है? तो सॉफ्टवेयर एक थिंकिंग पार्ट कह लीजिए आप। सॉफ्टवेयर नहीं होगा आपकी हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। सॉफ्टवेयर होंगे तो ही आप हार्डवेयर से काम करवा सकते हैं। ऐसे ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी, ह्यूमन बॉडी में हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर भी है, राइट? ह्यूमन बॉडी में हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी है। बट जब आदमी हो जाता है डेड तो मात्र क्या बचता है? हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर भगवान से मिलने चला जाता है। ऐसे लोग बोलते हैं, कहते हैं अच्छे काम करो तभी आपको एक और जन्म मिलेगा, राइट? मिलता जन्म दोबारा? मिलता होगा, इसी उम्मीद पे तो जी रहे हैं। ये डेड हो जाने पे सिर्फ हार्डवेयर बचेगा। इसका मतलब ये है कि मशीन के अंदर से, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर की, आप वहाँ से सॉफ्टवेयर को निकाल लीजिए, या कंप्यूटर विल बी एज डेड एज ह्यूमन बीइंग, कोई काम नहीं कर सकता वो। तो ये है सॉफ्टवेयर का काम हार्डवेयर के साथ। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। तो ह्यूमन बीइंग का सॉफ्टवेयर क्या है? उसका जिसका दिमाग है वो उसके सॉफ्टवेयर की तरह है। जिस दिन वो डिफ्यूज हो गया, आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, आपने कई बार सुना होगा कि एक्सीडेंट हुआ किसी बस का, उसमें
51 यात्री थे, 51 यात्री में 50 मर गए और एक 2 साल का बच्चा उसमें बच गया। आप सोचते हैं कि 2 साल का बच्चा कितना करीब होता है, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एंड उसकी बॉडी कितनी फ्रेजाइल होगी, इतने ताकतवर लोग, हट्टे कट्टे लोग मर गए, वो बच्चा कैसे बच गया? तो फिर आप बोलते हैं कि ऊपर वाले के घर देर या अंधेर नहीं है, तो इसके द्वारा फिर मान लेते हैं कि वो बच्चा भगवान ने बचाया है। ये बच्चों के साथ भगवान होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, आप ऐसा बोल देते हैं। बट असल कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि बच्चे के दिमाग में डर नहीं था किसी बात का, वो डर से दूर था। जिंदगी क्या है, मरने के बाद कोई कहाँ जाता है, मेरे बच्चे हैं, उनकी शादी करवानी है, ये करना है, वहाँ घूमने जाना है, ये भी करना है, ये पीना है, इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में, और हम मोह माया से जकड़े हुए हैं। और जब कोई विपत्ति आती है तो हमारी रूह काम जाती है, रुके नहीं है कि क्या होगा, इतने प्लान बना रखे हैं, सारे गए पानी में, तो हम डरे होते हैं। और बस जब पलटती होगी तो कितने पैनिक में लोग होते होंगे। मतलब आप जितना डर जाते हो ना, आपकी वही मर्द को दर्द नहीं होता, सारी बात गई। मैं एक बार अपने फ्रेंड के साथ बिहार गया था, और बिहार की रोड आप जानते हैं कैसे होती हैं, गड्ढे गड्ढे, या तो मतलब बस ऐसे चलती है बिल्कुल, और डर होता है कहीं गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए, ऐसी वहाँ की रोड थी। मुजफ्फरपुर में इस तरफ को रोड थी वो, तो लाइव मेरे साथ हो गया ये काम। तो बस खेत में, अब हिमाचल में तो बस बचेगी ही नहीं, तो वहाँ हम खेत में पड़ गए सारे, मतलब बस पलटी और खेत में गिर गई। अब एक्सीडेंट होता है, तो क्या हुआ कि बस लेफ्ट को गिरी तो लोग इस तरफ के मेरे ऊपर आ गिरे। थोड़ी देर के लिए माइंड मेरा फ्यूज हो गया कि क्या हुआ है। मतलब हार्डली मुझे लगता है कि शायद 2-3 मिनट, हाँ, मैं बेहोशी के हालत में, आंखें खुली हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि हो क्या गया हुआ है, कि जिंदा हूँ कि क्या हूँ, कुछ माइंड बिल्कुल खत्म हो गया। और उसके बाद आहिस्ता 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 ऐसा लगता है कि अब मेरे कान एक्टिव हो गए, लग रहा है कि कान डेड हो गए हुए हैं, से कान किसी ने रूई से बंद नहीं कर दिए होते हैं, वैसा हो गया हुआ था। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे आवाज़ आई, और कान के बिल्कुल पास से आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है। तो कोई एक अंकल टाइप हैं, मेरे 60 के आसपास होंगे, कोई चाचा टाइप, वो रो रहे हैं कि हाय मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, ऐसे ऐसे आ रही हैं। जैसे मैंने होश संभाला तो फिर मैं लात वात मार के उनको पहले बाहर निकला कि हटो यहाँ से। बुजुर्गों की मैंने मतलब उनको तो मैंने पछाड़ दिया, ऐसे हम इज्जत करते हैं अच्छा बनने के लिए। वहाँ मैंने उनको धक्का वक्का मारा और खिड़की विड़की से बाहर आया, और सांस अंदर बिल्कुल दम घुट रहा था मेरा, बिल्कुल इतने लोग आ रखे ऊपर। बाहर निकला मैं गाड़ी से और थोड़ा सा रोड पे इस तरफ आ गया, थोड़ी देर में वहाँ बैठा ऐसे कि मतलब माइंड बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ से आया था, मैं किधर हूँ। थोड़ी देर के लिए आई वाज इन दी लॉस्ट मेमोरी। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब तो मैं मतलब ठीक ठाक ही हूँ, देखा कि कुछ दिक्कत तो नहीं है, उठक बैठक की थोड़ा सा कि कहीं इंजरी ना हो गई हो अंदर, ऐसे अब डर जाते हैं बिल्कुल, लेकिन इंटरनल इंजरी हो गई है, मालूम चला कि आगे जाके मैं तो गया थोड़ी देर बाद, तो पहले चेक तो करूँ कि मुझे कोई इंटरनल डैमेज तो नहीं हो रखी कहीं अंदर से, और मुझे मालूम नहीं चल पा रहा है। देखा मैंने सब लात वात सब ठीक है, फिर मैं बचाने गया उनको। उसके बाद तो मैं गया अंदर, मैंने कहा कि आओ, और अच्छा बनने की मैंने कोशिश की। पर ऑन दी मोमेंट आपका माइंड बिल्कुल डिफ्यूज होता है और आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं। और यहाँ मान लो वहाँ से कोई शेर आ जाए तो मैं फाड़ के बाहर निकलूँ, आप भाड़ में जाएं, हर किसी को अपनी चिंता पहले होती है। और ह्यूमन बीइंग एक ऐसी जनरेशन है, ये स्पीसीज है जो सबसे पहले अपनी सेफ्टी रखता है। ट्रू नॉट? आप कहें कि पीछे सांप है तो मैं उछल के वहाँ जाऊँगा पहले, इज इट ट्रू नॉट? इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? तो द एनर्जी विच कम्स टू सेव योर सेल्फ इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तभी तो इंसान मतलबी है, मतलबी है तभी हम बच्चे बैठे हैं, नहीं तो हमें तो जंगल की कोई चीज़ खा लेंगे मर जाएंगे हम लोग। तो आप जानवर को जंगल में छोड़ देते हो, जानवर कुछ भी खा के आ जाता है और रेयर मरते हैं। हम लोग करो ट्राई ऐसे जंगल में जाकर कुछ भी खा लेना, आप पूरे चांसेस आप मर जाओगे। तो ह्यूमन इतनी अनसेफ स्पीसीज है कि उसको शक करना नेचुरल है उसके अंदर। हम कोई चीज़ खाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, क्या पता नहीं खराब ना हो, ये चीज़ें, वी आर वेरी सस्पिशियस, तभी तो हमारा अस्तित्व बचा हो, अदरवाइज हम बचेंगे नहीं। इसलिए ह्यूमन बीइंग सबसे फ्रेजाइल, सबसे कमज़ोर स्पीसीज़ है,
पर हमारी डाउट करने की फितरत ने हमें बचा के रखा हुआ। ये सारा मामला है। कहाँ थे हम लोग? तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, चलिए ठीक है। इट इज अ डिवाइस थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर, जैसे स्क्रीन पे आपकी होता है ना पॉइंटर, एंड कोई भी आइटम फिर स्क्रीन पे कोई फोल्डर है कुछ, आप उसको सिलेक्ट करते हैं उस आइटम को, राइट। ये है टिपिकल डेफिनेशन। ये पॉइंटर को उन्होंने ऐसे दिखाया हुआ इस तरह से, राइट। तो कई डिफरेंट सिस्टम पे डिफरेंट आइकन के जरिए पॉइंटर शो होता है, तो ये मैक्सिमाइज किया इसको, ऑलराइट। A pointing device can be used to select text, graphic and other objects such as buttons, icon या मेन्यू। जो कमांड्स होती हैं वो सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस से जाती है, ऑलराइट। सब मूवमेंट कहाँ से आएगी इसकी? अब जो टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं वो माउस है, ट्रैक बॉल है, पॉइंटिंग स्टिक्स है, टच पैड है और ट्रैक पैड है। ये बातें मैंने कल कर रखी थी। इनकी पिक्चर्स थोड़ी देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए, क्लैरिटी हो जाए हमें। भी ये है माउस, आप जानते हैं एक वायर जा रही है, ये सब वायर्ड माउस। द डिवाइस दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर और पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। ये माउस है, बिल्कुल वो कंट्रोल करता है कर्सर को। और एक नई बात आपके लिए नहीं है, तो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है आपका पॉइंटिंग डिवाइस। एज वी मूव द माउस द कर्सर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। आपने माउस को लेफ्ट मूव किया, राइट मूव किया, कर्सर भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ दिस माउस विल रिजल्ट इन द एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन। तो बड़ी एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट होती है उसके अंदर। मैकेनिकल माउस की हम बात करें, ऑप्टिकल माउस, एयर माउस, टच माउस, वायरलेस और कॉर्डलेस माउस। ये बेसिकली 5 तरह की कैटेगरी के माउसेस हैं, राइट। इसमें कुछ नोट आपने कर ही लिया है, तो नोट क्यों कराएं इसके अंदर। मैकेनिकल माउस क्या है? मैकेनिकल माउस इज द कंप्यूटर माउस that contains a metal or rubber ball on its lower side। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ जो है या तो रबर होएगी या फिर मेटल पड़ा होगा इस जगह पे, जिसकी मूवमेंट से बेसिकली जो कर्सर कंट्रोल होता है। ये जो बॉल यहाँ पे मूव करता है उसके साथ, अगर आप यहाँ से निकाल लेंगे तो माउस किसी फंक्शन का नहीं रहेगा। When the ball is rolled in any direction, the sensor inside the mouse detects the motion of this ball, and जिस कारण जो कर्सर है या पॉइंटर है स्क्रीन के ऊपर उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये इसकी हार्ड हिटिंग डेफिनेशन हुई माउस की। तो ये आपके पास है मैकेनिकल माउस, क्योंकि मैकेनिकल मूवमेंट से ही पॉइंटर मूव कर रहा है, बिकॉज मैकेनिकल मूवमेंट पॉइंटर मूव कर रहा है। आजकल आप ऐसे यूज़ कर रहे हो, ऑप्टिकल वाले यूज़ कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया है ये, क्योंकि इनका ऑपरेशन बहुत फास्ट है। और आपने दूसरे यूज़ किए होंगे तो बहुत ही स्लो और लथार्जिक वे से पॉइंटर मूव करता था।
अब हल्का सा आप करते हैं इसको एकदम से पिक करता है उसको, मीन रिस्पॉन्स ऑफ मूवमेंट इज वेरी फास्ट, और उसके इसमें रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो रहता था, तो बड़ा ही स्लो काम करने का एक्सपीरियंस था वहाँ पे। ऑप्टिकल माउस इज अ कंप्यूटर माउस विच यूजेस अ लाइट सोर्स, टिपिकली अ लाइट एमिटिंग डायोड। यहाँ पे एलईडी होती है, ये एलईडी जैसा होता माहौल, एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड। आखिर ट्यूब बल्ब सारे एलईडी के बन के आ रहे हैं, CFL LCD सारा खत्म हो रहा है, सब एलईडी, टीवी सब एलईडी से आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि एलईडी के अंदर पावर सेविंग बहुत ज़्यादा है, बहुत कम पावर इस्तेमाल करता है। एक ज़माने में अगर टीवी आप दिन भर इस्तेमाल करो ना तो बिजली का बिल विल शूट द स्काई, इतना पावर ज़्यादा लेती थी वो। आज के टीवी आप चलाते रहो रात दिन, कोई बिल नहीं लेते खास, क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत कम पावर इस्तेमाल करते हैं जो ये एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड है, बहुत कम पावर लेते हैं, वेरी वेरी एफिशिएंट, कोई पावर लॉस है भी नहीं यहाँ पे। इट कंटेन्स नो बॉल इनसाइड इट, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द मैकेनिकल माउस। वो तो होएगा, जब भी आप कोई अच्छा चाहोगे एक्सपेंसिव तो होएगा, राइट। इफ यू वांट टू हैव बेटर एक्सपीरियंस यू हैव टू पे मोर। एक फिलॉसफी चलेगी, ये है वायरलेस और कॉर्डलेस माउस, इसमें कोई वायर नहीं होती है, और ये आपके पास जो इसका ट्रांसमीटर है ये आप लगाते हो कंप्यूटर के USB पोर्ट के अंदर, तो इसके USB पोर्ट में आप इसको लगा देते हो और फिर इनके और इनके बीच में ब्लूटूथ के ज़रिए जो है वो आपस में ये कनेक्टेड होते हैं, थ्रू विच दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। बहुत ही एफिशिएंट है ये, क्योंकि आप अगर वैसे भी आप देखिए, जब भी आप मान लो बेड में बैठे हैं आप सर्दियों में और आप कुछ काम करना है उसके ऊपर, और ज़्यादातर आपका काम जो है माउस से हो जाएगा, तो आप नहीं चाहेंगे बार बार आप वो करें। एंड रज़ाई लिए मान लीजिए, तार बड़ी चाहिए और फिर तार घूम रही, कभी ये हो रहा वो हो रहा है, तो मेरे ख्याल से मैंने रज़ाई के अंदर काम करना ठीक समझा इस माउस के साथ ठंड के समय पे। आई फर्स्ट फेल्ट इन हॉस्टल की, यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमें काम करने में काफ़ी आसानी हो रही है, और कॉर्ड वाले जो थे उसमें काफ़ी दिक्कत रहती थी, काफ़ी दिक्कत। तो इट ट्रांसमिट डेटा यूजिंग रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड लाइट वेव्स, तो IR पे भी काम करता है और ये रेडियो वेव्स पे भी काम करता है। मीन्स आप वाईफाई के ज़रिए भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई बेसिकली रेडियो वेव्स पे कम्युनिकेट करता है। ऐसे वाईफाई अगर एकेडमी का आप अपने फ़ोन से जोड़ देते हो, डेटा ट्रांसफर इज हैपनिंग थ्रू रेडियो वेव्स। इवन मोबाइल कम्युनिकेशन इज एक्चुअली रेडियो वेव कम्युनिकेशन। जो गीगाहर्ट्ज़ रेंज पे जो कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रांसफ़र किए जाते हैं, दे आर ऑल रेडियो वेव्स। दिन पढ़ाऊँगा आपको मैं कि विजिबल लाइट, IR लाइट, माइक्रोवेव, मीडियम वेव्स, गीगा वेव, गामा रेज, इन सब की क्या फ्रीक्वेंसी है, हम सारी बात डिस्कस करेंगे। एक्स रे सारी जानते हैं ना आप लोग, साइंस के स्टूडेंट नहीं आप लोग हैं क्या? साइंस के स्टूडेंट, और आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको फिर ये बात समझने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो हो गया कॉर्डलेस वाला, कॉर्डलेस माइक हम कर, कॉर्डलेस माउस हम कर चुके हैं। एंड लेट्स, ये एयर माउस है, एयर से ये कर देगा। एयर माउस इज अ मोशन सेंसिंग माउस। आपने एयर में ही उसको मूव किया। इवन आजकल के मोबाइल, आजकल क्या, आई थिंक मैंने ये कोई 7 साल पहले सुना था कि मोबाइल फ़ोन को आप यूँ मूव करेंगे तो म्यूज़िक प्ले कर देगा वो, मैंने डिपेंड करता है, मूवमेंट सेंसर है। चाइनीज़ कोई फ़ोन आया था उस समय पे, और शेक करने से वो कमांड ले रहा था। आप कैसे शेक कर रहे हैं उस पर, फिर वो चला नहीं वो ब्रांड, आई थिंक पता नहीं क्या हुआ था। उस ब्रांड ने पहली बार इंडिया में कुछ ऐसी फैसिलिटी लॉन्च की थी जहां उसको शेक करने से वो, मोटोरोला का था वो, चाहे मोटोरोला होगा, तो मोटोरोला का था वो फ़ोन। एयर माउस जो है ये मोशन को सेंस करे, लाइक वो मोबाइल फ़ोन हवा में आपने इसको हिलाया और हवा में हिलाने से वो सेंस कर लेगा, एंड दैट्स हाउ द कर्सर विल मूव। कर्सर की मूवमेंट उससे आ जाएगी। फिर टच माउस, इट इज ए टच सेंसिटिव माउस, इट वर्क्स ऑन रिकॉग्नाइजेस द टच जेस्चर। तो जो आप टच इसके ऊपर करेंगे, टच जेस्चर से ही जो है वो
टच पैड जो आपके आए थे ना, टच माउस उसी तरह का प्रीवियस वर्जन है। टच पैड इंटीग्रेटेड थे लैपटॉप के ऊपर, तो ये टच माउस है। हाँ एप्पल के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एप्पल के डिवाइसेस के साथ ऐसा माउस आता है। ट्रैक बॉल आप जानते हैं, अ ट्रैक बॉल इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर माउस। इट इज अ प्लास्टिक कंटेनिंग अ बॉल, प्लास्टिक की बॉडी होती है उसकी, उसके अंदर एक बॉल होगा। ऑन द टॉप ऑफ दैट विच मूव्स द कंप्यूटर कर्सर अराउंड द स्क्रीन। सेम बात नीचे लिखी गई है कैसे उसमें मूवमेंट होगी। मैं चाहता हूं आपको मैं एक पिक्चर दिखा दूं ताकि आपके अंदर फील आ जाए कि ये कैसा होता है। भाई ये है आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में वही लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक यहाँ से होगा और कर्सर की मूवमेंट जो है हाथ से होगी। ये दो बटन पड़े ना इसके अंदर, जैसे माउस के जो क्लिक्स होते थे ना उससे लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक सारे फीचर ही करके देगा। बट नीचे जो बॉल की जो मूवमेंट थी उसको हिलाने से होती थी। ये अब यहाँ का जो ये लगा है बॉल, आप इसको उंगली से मूव करेंगे, विच मीन्स फिजिकली इसकी लोकेशन वहीं रहेगी, ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए नहीं, वहीं रख के आप इसको मूव करेंगे, कर्सर मूव कर जाएगा। और जो पिछले माउसेस थे उनमें आपको जगह चाहिए फिर पूरा घेरने के लिए, उसको हिलाने के लिए। ये तरह से थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा रखा आज, कल हम थोड़े और पॉइंटिंग डिवाइसेस की बात करते हैं। बट आप एक फीलिंग लेके जाओ कि आपको जब मज़ा नहीं आएगा इन चीज़ों दिखने में तो आप रट्टा मार के डेफिनेशन क्रैम नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, कल हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से।